देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नागपुर के जरीपटका में किशोरी के साथ रेप और मारपीट। नागपुर में किशोरी के साथ रेप और मारपीट करने वाले एक युवक को जरीपटका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी जरीपटका निवासी मोहन राजेंद्र मेश्राम है और वह 27 वर्ष का है। 17 वर्षीय पीड़िता को भी जरीपटका परिसर में ही रहती थी। अक्टूबर 2020 में मोनल ने किशोरी के साथ दोस्ती की थी और इसके बाद प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया था और परिजनों को गैर हाजिरी में वह पीड़िता को अपने घर में बुलाता था और उनके साथ दुष्कर्म करता था। कुछ समय पहले वह अपने पीड़िता के अपने साथ रहने के लिए एक मजबूर कर दिया था और पीड़िता के भी नौकरी मिलने के नाटक किया और उसने मोनल के साथ रहना चले गया। उसके साथ 3 दिन पहले मोनल ने शराब पीकर पीड़िता के साथ गाली गलौज की और मारपीट की। पहले भी वह घटना के साथ हाथापाई कर चुका है और इसके साथ इसीलिए पीड़िता उससे घर लौट गई थी और मां को पूरी बात बताई। पुलिस थाने पर शिकायत की और पॉक्सो एक्ट के तहत विविध धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मोनल को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैवानियत की सारी हदें हुई पार। 3 साल की मासूम से दरिंदे ने बनाया अपना हवस का शिकार। महाराष्ट्र के नई मुंबई में एक पनवेल रेलवे स्टेशन के एक बहुत शर्मसार करने वाली हैवानियत वाली एक खबर सामने आई है, जिसमें एक 3 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। आइए जानते हैं। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया है। पनवेल शहर के महिलाओं को एक लड़कियों की सुरक्षा को छेड़छाड़ की शिकायतें आए दिन आती ही रहती है और घर अब बच्चियों की सुरक्षित नहीं है। इस घटना के पनवेल और इसके आसपास के क्षेत्र में महिला सुरक्षा और कानून व्यवहार को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई है। पनवेल रेलवे स्टेशन पर 3 साल की यह बच्ची अचानक गुम गई और जब उसके लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई गई तब उसकी तलाशी करना शुरू कर दिया और वह बेहोशी की हालत में। आरोपी की खोज खबर करने के लिए पकड़ पाने के लिए पुलिस की कामयाबी मिल चुकी है और लेकिन इस घटना के स्टेशन पर सोने वाली गरीब महिला को उनके बच्चों से सुरक्षा के सवाल को एक बार फिर खड़ा कर डाला है। गुरुवार की सुबह रात बजे उसके बाद वह 7 बजे के करीब 3 वर्ष की यह बच्ची के साथ 3.5 वर्ष के लापता होने के बाद जानकारी मिली तो माता पिता ने पुलिस को इसकी सूचना दी और छोटी बेटी के गायब होने के मामला की गंभीरता से समझते हुए पुलिस को पूरी तत्परता के साथ खोजबीन करना शुरू कर दिया और पिछले ही कुछ घंटों में यह बच्ची बेहोशी की हालत में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कोने पर मिली। इसके तुरंत पनवेल हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहां भर्ती कराया गया और उसका चेकअप करने के बाद उपरांत पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। पुलिस इसके जांच में जुटी है और आरोपी का पता लगा रही है। पाउडर लगाने से गोरी नहीं हो जाओगी, पति ने की सावली बीवी की गला घोंट कर हत्या। कर्नाटक में समाज को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई, जहां जेवरगी तालुका के लेकुर गांव के एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की सावले रंग को लेकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। 7 साल पहले दोनों की शादी हुई और दोनों से 2 बच्चे भी हैं और एक दोनों की उम्र 1-2 साल है तो दूसरे की 4 साल है। रिपोर्ट्स के अनुसार महिला का नाम फरजाना बेगम है और वह फरजाना की शादी 7 साल पहले खोजा पटेल के साथ हुई थी और महिला के एक 4 चचेरे भाई और खुर्दीन के साथ वह अपनी शादी हुई थी और तभी से पटेल काले रंग की वजह से फरजाना को प्रताड़ित करता था। जहां तक उसने पटेल के यह भी कहा था कि वह अपने चेहरे पर कितना भी पाउडर लगा ले तो काले की काली ही रहने वाली, हीरोइन नहीं बन सकती। पति की प्रताड़ना से परेशान होकर फरजाना ने अपने माता पिता को पूरी जानकारी दी और खुर्शीद को आरोप लगाया था कि पटेल के साथ साथ उसका पूरा परिवार फरजाना को सताता था और उसने अपने स्टेटस का हवाला देकर और अधिक दहेज की डिमांड भी करता था। खुर्शीद ने बताया है कि वह उस घटना की जानकारी तब हुई जब बेल्लूर में वह एक दूध वाले के फोन पर फरजाना की मौत की सूचना मिली। जब वह फरजाना के माता पिता लेकर अल्लूर पहुंचा तो उसने दोनों के शव लपटे हुए देखे और मामले के लेकर फरजाना के परिवार वाले पुलिस थाने पहुंचे और वहां से पटेल के उसके परिवार वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। जैसे ही उनकी सूचना पटेल परिवार को मिली तो उन्हें गिरफ्तार करने का डर लग गया और वो वहां से फरार हो गए। कलबुर्गी में एक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शाहपुरी पीड़िता के अंतिम संस्कार कर दिया गया और खुर्शीद ने कहा कि फरजान के माता पिता उसके दोनों बच्चों को लेकर शाहपुर आ गए हैं और वह
कलबुर्गी एक ग्रामीण के डिप्टी एसपी उमेश चकमथ ने कहा है कि मामले को लेकर पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर दहेज प्रताड़ना के केस दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी की धारा पकड़ वह आगे कार्यवाही की जाएगी। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से बाद की आदेश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।